हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संक्षिप्त नाम या बोल सकते हो फुल फॉर्म। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GSLV का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। याद रखना है आप सभी को, GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम बात करें कि हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है भू समकालिक प्रक्षेपण वाहन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स GSLV की, GSLV जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का ना शक्तिशाली रॉकेट है। आप सभी को पता होगा कि जो हाल ही में भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसमें जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ था उसमें भी रॉकेट GSLV ही इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट होता है और ये 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैट GPT का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आप सभी को याद रखना है कि जो चैट GPT है, इसका फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो मेरा चैनल है रवि स्टडी IQ जीके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, इसका जो आंसर है ना, आपको इंग्लिश में ही लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना इंग्लिश में ही दिया होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर हम बात करें कि चैट GPT क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो चैट GPT है ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। यह एक चैटबॉट है जो कई तरह के सवालों का लिखित और लगभग सटीक जवाब दे सकता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। DNA जो है फ्रेंड्स जीव विज्ञान का टर्म है। ठीक है, तो DNA का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो DNA का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है DNA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये FATF का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो FATF है, इसका नाम हम हमेशा सुनते रहते होंगे न्यूज़ में कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, ये उसी FATF की बात हो रही है। तो इसका ना मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय होता है पेरिस, फ्रांस में। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1989 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य ये है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के मामलों को रोकना FATF का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा कि कोविड क्या है, एक प्रकार का महामारी है जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया था। काफ़ी लोग फ्रेंड्स इसकी वजह से मृत्यु भी हो गई थी इस महामारी की वजह से। आपने नाम सुना होगा कोविड-19। ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो इसमें कोविड का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोरोना वायरस डिजीज़। और अगर हम बात करें कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इस वायरस की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? चीन के वुहान शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार्क का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है बार्क का पूरा नाम है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें बार्क के बारे में, बार्क जो है भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा केंद्र है। और इसका जो मुख्यालय है ना फ्रेंड्स, महाराष्ट्र मुंबई के पास ट्रॉम्बे में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रेडियो संचरण में FM का क्या अर्थ है? देखो फ्रेंड्स, आपने ना रेडियो में सुना होगा AM FM। ठीक है, तो इसमें ना हमसे FM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है ये FM का फुल फॉर्म होता है। अगर हम आपसे एग्ज़ाम में ना AM का फुल फॉर्म पूछ लें, तो AM का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सार्क का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है सार्क का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स ये देखो सार्क का लोगो है आपके सामने। और अगर हम बात करें सार्क क्या है, सार्क का ना हिंदी में फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। और अगर हम बात करें कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान में सार्क के 7 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, हमारा प्यारा भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहाँ पे फ्रेंड्स आप मैप से भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UIDAI है? जैसा कि आप उड़ाई भी बोल सकते हो, तो UIDAI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे आधार कार्ड्स होते हैं ना, उसको बनाने का काम UIDAI ही करता है। फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है फीफा का फुल फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स फीफा क्या होता है? पूरे विश्व में जो फुटबॉल का खेल होता है ना, उसे फीफा संगठन ही रेगुलेट करता है। सबसे ज़्यादा ना इसका एग्जाम में ना आपसे फीफा का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर ना ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। याद रखना है आप सभी को, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, ट्राई का पूरा रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स भारत में ना जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम क्या कौन करता है? ट्राई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ATP का पूर्ण विस्तार क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। बायोलॉजी का वर्ड है फ्रेंड्स ATP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो है ATP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये नाबार्ड का पूरा नाम है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नाबार्ड की, नाबार्ड का फुल फॉर्म हिंदी में होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका अगर आपसे एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साथी का पूरा नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। ये है साथी का पूरा नाम। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम भीम है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है फ्रेंड्स ये भीम का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें भीम की, भीम ऐप जो है ये ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। इसके जरिए हम लेन देन करते हैं और ये UPI के थ्रू काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UPI है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है UPI का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम IPL है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ALU का पूरा रूप क्या होता है? फ्रेंड देखो ALU जो है ना ये कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ ALU का पूरा नाम क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये ALU का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, ATM का पूरा नाम क्या है? देखो फ्रेंड्स ATM आपने सुना होगा, ATM मशीन जहाँ से हम पैसे निकालते हैं, तो ये उसी ATM की बात हो रही है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ATM का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाविक का क्या अर्थ है? देखो फ्रेंड्स इंडिया ने ना खुद का एक GPS को टक्कर देने के लिए खुद का एक ऐप बनाया है रियल टाइम नेविगेशन के लिए। उस ऐप का नाम है नाविक। तो हमसे नाविक का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन जो है ये नाविक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पे हमसे RBI का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें आरबीआई की, आरबीआई को ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये आपने ध्यान रखना है। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स आप सभी को पता है पीडीएफ क्या है, डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम केयर्स फंड में केयर्स का पूरा रूप क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। पीएम केयर्स फंड में फ्रेंड जो केयर्स है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सीएफएल का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एलईडी, जैसे हम एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, उसी के साथ कहीं कहीं पे सीएफएल बल्ब भी यूज़ होता है। मतलब एलईडी से पहले तो हम सीएफएल बल्ब ही यूज़ करते थे ना, तो इसमें सीएफएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो है ये सीएफएल का फुल फॉर्म होता है। यह है सीएफएल बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ईवीएम किसको कहते हैं? मतलब हमसे ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी रवि सर की जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com ये लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ, पॉलिटी, जीके, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। मतलब फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पीडीएफ्स में। और इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको इस टॉपिक का टेस्ट लगाना है या पीडीएफ चाहिए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये जीएसटी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स आईसी वर्ड यूज़ होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फ्रेंड्स मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से ना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले ये पूरा वीडियो देख लेना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बहुत मेहनत करी है बेस्ट कॉन्टेंट को इस वीडियो में रख कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ISDN का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जो है ISDN का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMF का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो होता है IMF का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें IMF की, IMF का फुल फॉर्म हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ पर? USA में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेज़र का अक्षर विन्यास क्या है? मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमसे ना लेज़र का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखना आप सभी को, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साइंस का है ये टेक्निकल वर्ड लेज़र। ठीक है, आप सभी को पता है लेज़र कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ से सीधी लाइट निकलती है। ठीक है, काफ़ी शार्प लाइट निकलती है। तो यही लेज़र की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखना है आप सभी को, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो कि ये जो दिख रहा है ना आपको एलईडी, यही एलईडी है। और आप सभी को पता है कि इसका पर्पज़ क्या होता है। देखो जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं ना, उसमें भी एलईडी ही यूज़ होता है। बाकी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए आपको पता है कि एलईडी यूज़ होते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो वहाँ पे जो फ्रेंड्स रंग बिरंगी लाइट्स होती है ना, उसमें भी एलईडी का ही इस्तेमाल होता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड।
अगला क्वेश्चन है हमारा, NSDL का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है NSDL का फुल फॉर्म है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें NSDL की, ध्यान से सुनना है आपको कि NSDL क्या होता है। NSDL जो है पूंजी बाजार का एक डिपॉजिटरी होता है। यह निवेशकों के जो शेयर होते हैं ना, मतलब जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं निवेशकों के, वो फ्रेंड्स डिजिटल रूप से सुरक्षित रखता है। ये काम होता है NSDL का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मॉडेम से क्या तात्पर्य है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। फ्रेंड्स आपने जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वहाँ पे आप मॉडेम यूज़ करते हो, तो क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ये आपने ध्यान रखना है। और कभी कभी ना आपसे एग्जाम में ना वाईफाई का फुल फॉर्म भी पूछा था, क्योंकि यहाँ पे देखो वाईफाई का सिंबल आया ना, तो इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। यहाँ पे आप सभी के लिए लिख देता हूँ, वायरलेस फाइडेलिटी जो है ये फुल फॉर्म होता है वाईफाई का। और मॉडेम का क्या बताया मैंने आपको? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। याद रखना है आप सभी को। MRI फ्रेंड्स आप सभी को पता है क्या होता है? एक तरह की मशीन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इंसान के जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से चेक करने के लिए इस मशीन का यूज़ होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, PSLV शब्द संक्षेप से क्या तात्पर्य है? मतलब हमसे PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया है बेसिकली इस क्वेश्चन में, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV का फुल फॉर्म होता है। देखो फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको GSLV करवाया था, है ना। तो GSLV से पहले ना जो रॉकेट्स यूज़ होते थे वो PSLV यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये भी रॉकेट का ही एक टाइप है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संक्षिप्त शब्द RDX से क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स ये जो RDX वर्ड है ना, ये बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि माइंस में, मतलब कि बेसिकली एक्सप्लोजन में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो हमसे RDX का फुल फॉर्म पूछा गया, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है। और एक और फुल फॉर्म होता है इसका रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। दोनों आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, JPEG का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड, देखो JPEG हो गया, PNG हो गया, GIF हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? इमेजेस के टाइप होते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे JPEG का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है JPEG का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, KYC का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नो योर कस्टमर। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि KYC क्या होता है? KYC होता है जैसे आप फिंगरप्रिंट लगा के अपनी वेरिफिकेशन करवाते हो या आधार कार्ड के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन करवाते हो, वहाँ पे जो KYC वर्ड यूज़ होता है ना, ठीक है, बैंकों में भी यूज़ होता है, KYC करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उस KYC का ही फुल फॉर्म पूछा गया है। नो योर कस्टमर जो है KYC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RTGS का अर्थ क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखना है आप सभी को, RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है? बैंकिंग में ये टर्म यूज़ होता है मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्षिप्त शब्द सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी का फुल फॉर्म होता है। बेसिकली फ्रेंड जो इंडिया में जो शेयर मार्केट होता है ना, उसे सेबी ही रेगुलेट करता है। और आपसे ना सेबी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है सेबी का हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 को हुई थी, ठीक है। और कहीं कहीं पे ना फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं पे आपको 12 अप्रैल 1988 भी मिलेगा, ठीक है। दोनों आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? सिम तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो मोबाइल में हम यूज़ करते हैं सिम, उसी सिम की ये बात हो रही है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है ये सिम का फुल फॉर्म होता है। बेसिकली फ्रेंड जो सिम होता है ना, 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। पहले जो फ़ोनों में यूज़ होता था वो स्टैंडर्ड सिम होता था, कुछ इस प्रकार का था। उसके बाद माइक्रो सिम का इस्तेमाल होने लगा, और उसके बाद नैनो सिम, जो कि आजकल सभी फ़ोनों में यूज़ होता है, नैनो सिम, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स ये जो वैन है ना, एक प्रकार का नेटवर्क का टाइप होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वहीं अगर आपसे लैन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये www का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NBFC का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है NBFC का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। फ्रेंड देखो, हम कंप्यूटर के साथ ना यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं कि लाइट चली जाए तो हमारा कंप्यूटर बंद ना हो, उसके लिए हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं। तो हमसे यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या होगा? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये आप सभी को याद रखना है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस जो है ये सीडीएमए का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीपी का क्या अर्थ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फ्रेंड्स आपने काफ़ी बार वर्ड सुना होगा पीपीपी मॉडल, ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। तो पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। उसी को रिप्लेस कर दिया गया और नीति आयोग को बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ट्राई शब्द किसका संक्षिप्त नाम है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NDRF का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है NDRF का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में फुल फॉर्म होता है इसका राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। फ्रेंड्स अगर हम बात करें NDRF की, NDRF क्या होता है? तो NDRF जो होता है फ्रेंड्स ये प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों तरह की जो आपदाएँ होती हैं उनसे निपटने में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम CAG है, यानी जिसे हम कैग भी बोलते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये CAG का फुल फॉर्म होता है। CAG को हम हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम FERA है, मतलब फेरा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है ये FERA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CAA का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये CAA का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ODF का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री जो है ODF का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स अभी आपने ना मतलब न्यूज़ आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे कि इस गांव को ODF मुक्त घोषित किया गया, तो उसमें जो वर्ड ODF है ना उसका मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त एरिया जो होता है उसको हम ODF बोलते हैं, ODF एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम फेमा है, यानी कि FEMA है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है ये FEMA यानी कि फेमा का फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम एनआरसी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स जो है ये एनआरसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्स का विस्तारित रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत बोलो या अमृत बोलो का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये अमृत का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान जो है ये बीसीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिबिल का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी इंसान जब लोन लेने जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ना सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, तो उसी में सिबिल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है हमसे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये फिक्की का फुल फॉर्म है। और फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें फिक्की का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का फुल फॉर्म होता है। इसका अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से क्या तात्पर्य है? डबल स्टार मार्क कर लेना आप इसको एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? आप सभी को बताना चाहता हूँ भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, तो इसका संक्षिप्त नाम पूछा गया है हमसे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी में बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैन का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको बताया था वैन का फुल फॉर्म, ठीक है, तो वैन का फुल फॉर्म बताया था आपको मैंने, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे पूछ लिया गया है लैन का फुल फॉर्म। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये लैन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नासा का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, NCERT का विस्तृत रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है NCERT का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT का फुल फॉर्म है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें NGT का फुल फॉर्म, मैंने आपको इंग्लिश में बताया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और हिंदी में अगर हम बात करें फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। हेडक्वार्टर और उसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है PVC का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये रैम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, VGA का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विजुअल ग्राफिक एरे। फ्रेंड्स ये जो VGA होता है ना, एक प्रकार का पोर्ट होता है जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है, इस प्रकार का आपने देखा होगा, ठीक है, और ये VGA केबल है आपके सामने, और हमसे VGA का फुल फॉर्म पूछा गया है। विजुअल ग्राफिक्स एरे जो है ये VGA का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CPS का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी साइबर फिजिकल सिस्टम। CPS का फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है ये आईबीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएसआईआर का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है ये सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सीएसआईआर का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है, तो वो होता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1942 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये कोबोल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, हम जो वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि ये जो आप देखते हो ना, जैसे https www.google.com हमने लिखा, तो यही पूरा का पूरा क्या होता है? यूआरएल होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है सीएसओ का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है ये ASCII का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोएम्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेलिंग है MOEMS, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोर्स। याद रखना है आप सभी को कि MOEMS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोर्स। और किस एग्ज़ाम में पूछा गया था? ये RAS में पूछा गया था, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम है ना, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ना आज की वीडियो में, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। मतलब यही क्वेश्चन है ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में ना घूम फिर के पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से रट के ही जाना। 90 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICMR का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है ये कैड का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिन का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फ्रेंड, जो हम पिन नंबर लगाते हैं, चाहे वो ATM पिन की बात हो या फ़ोन में पिन की बात हो, इसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ये NCRB का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, pH में P का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पोटेंस। ठीक है, पोटेंस को हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फुल फॉर्म होता है pH का वो क्या होता है? पोटेंस। और H क्या होता है? हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बोलो या पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GATT का तात्पर्य क्या है? मतलब हमसे यहाँ पे GATT का फुल फॉर्म पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। याद रखना है आप सभी को, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है ये GATT का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है ये पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखना है, IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म NPA का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। याद रखना है, NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम रेज है?
ठीक है। तो रेस का फुल फॉर्म पूछा गया है, आंसर होगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, फुल फॉर्म होता है रेस का। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ अगर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है डेली तो उसका हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। तो चलिए अब टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या होता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो भी मैं आप सभी की डिमांड पर ही लेकर आया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो अभी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ साथ साथ में कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, मतलब आपके रवि सर की जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ये लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। मतलब फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पीडीएफ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस बुक को ज़रूर बाय करना कम टाइम में अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।